मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस रखता हूँ कि जी। माशाल्लाह हम ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, लिबरल भी कंजर्वेटिव भी। इवन बीएनयू हमारा जाना होता है, लम्स में हमारा जाना होता है, हमारा एलएससी में हम गए हैं एक दो बार, इसी तरह माशाल्लाह यूएमटी, यूसीपी, लाहौर के तो यू नेम इट एनी इंस्टीट्यूट वी हैव बीन देयर, वीकन हाउस, एलजीएस। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 100% जितने लोग मुझे मिले इन इंस्टीट्यूट से, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, दे वांट बेटरमेंट। मुझे आज तक एक भी नहीं मिला, इवन लिबरल इंस्टीट्यूट का, जो ये कहे कि नहीं जी मॉरल क्राइसिस नहीं है और मोरालिटी पे काम नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे, जो आप जिनको कैटेगराइज चलें कर लें, कह सकते हैं कि सेकुलर माइंडेड जो एक फैकल्टी है जी, 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 हाँ। या सेकुलर माइंडेड जो लीडरशिप है, हाँ उनको कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं कि नहीं जी इस्लाम के थ्रू नहीं। लेकिन मैं जी। आपको बताऊं मैम कि उनकी भी, मैं ये कहूँगा, एक पॉजिटिव बात करना चाहूँगा कि उनकी ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से शायद वो ना इस्लाम से थोड़ा सा दूर हुई हैं और वो नहीं चाहते कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आए। और वो मिसकॉन्सेप्शन शायद ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे फैक्शंस देखे, कुछ सेक्टेरियनिज्म के ऐसे वाक़यात देखे, या कुछ ऐसी ऐसी सख्त रवैये देखे, जजमेंटल चीज़ें देखी, जिसकी वजह से शायद उन्होंने कहा कि नहीं यार, अगर इसको हम लाएंगे, इन लोगों को लाएंगे, तो ये तो दुनिया भी बंद कर देंगे, ये तो कहेंगे जी कि बस कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा जो हमारे रिलीजियस लोग हैं ना, उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, नंबर वन, और यू हैव टू क्रिएट एन एग्जाम्पल। आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, आप जाकर बस जाके अपनी बात रख देंगे, दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं, आप किसी जो है ना वो मिडल पाथ की तरफ नहीं आएंगे, आप उन्हें इंप्रेशन ही ये देंगे कि हम लड़ाके हैं, हम एग्रेसिव हैं, और ऐसी की तैसी फेर देंगे हम सबकी, ये भी बंद होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिर देखें कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा जो है वो है रिलीजियस लोगों से, कि वो अच्छे तरीके से जाके उन्हें समझाएं कि देखें रिलीजन की ठीक है हम बात नहीं करते, कम से कम इस पे आ जाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी ग्रूमिंग। एटलीस्ट वी शुड टीच द फीमेल्स हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, यानी कैसे उनको आगे भी जाकर बात करनी है और किस तरह से उन्होंने इंटरेक्ट करना है, और कैरिंग देमसेल्व्स में सब कुछ आ जाता है, यू गेट माय पॉइंट। तो ये आपने भी एक बार बल्कि इस तरफ तवज्जो दिलाई थी पिछली मीटिंग में कि वी शुड बी प्रेजेंटेबल इन एवरी सेंस, द रिलीजियस फोक्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ 100% लीडरशिप अलाइंड होगी कि ठीक है जी काम होना चाहिए, और वो वेलकम करेंगे। मैं बीकन हाउस जैसे इदारों में गया हूँ जहाँ पे एक्सेस नहीं है बाकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड यकीन करें मुझे हमेशा प्रिंसिपल्स ने वेलकम किया। हमने कभी नहीं जज किया कि देखिए जी वो तो सेकुलर माइंडेड है या ऐसी हैं या वैसी हैं, लिबरल माइंडेड है, जैसी भी हैं, मैंने तो उनमें खैर देखी है हमेशा। मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू अप्रोच, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू प्रेजेंट देम अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह ताला। यकीन करें मैंने बड़ी बड़ी खैर देखी है उन लोगों में भी जिनको एविडेंटली हम समझते हैं जी बहुत सेकुलर माइंडेड है, बहुत लिबरल माइंडेड है, दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट दिस जनरेशन। दे ऑल्सो नो कि यार ये जनरेशन, मतलब इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, इनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, समवेयर डाउन द लाइन उनको भी पता है उन पर एक जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से जाया जाए तो अलाइंड होंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ का आपने बताया माशाल्लाह, जस्ट टू समराइज, कि एक तो फैकल्टी इन लाइन हो, तरबिया डिपार्टमेंट्स हो, चलें आपने तरबिया डिपार्टमेंट नाम नहीं रखना, आप कैरेक्टर बिल्डिंग या ग्रूमिंग डिपार्टमेंट कुछ इस तरह से रख लें जो थोड़ा सा मॉडर्न नाम लगे। तो ये आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह सजेशंस दी हैं। उसके बाद अगर फैमिली और पेरेंट्स की क्विकली बात की जाए तो पिन पॉइंट, मतलब क्या आपके जहन में है कि क्या क्या करें फैमिली और पेरेंट्स? सबसे पहली बात तो यही है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने मुकाम का एहसास और इदराक हो। अल्लाह ताला ने उनको बहुत हाई पोजीशन दी हुई है। सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और फिर उनको नैनीज़ की तरफ छोड़ा जा रहा है, और उनको गेम्स के नाम पर ये भी अब हो रहा है कि उनको छोटे-छोटे बच्चे टॉडलर्स, और उनको ऐसी कुछ जगह बनी हुई है, मुझे तो वो इतना नहीं पता, लेकिन एजुकेटिव जो है उनसे तो मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन उसके अलावा कि वो तो ऐसा लगता है कि वो डे केयर टाइप की हैं, कि अगर वर्किंग मदर्स हैं। तो अब मुझे डे केयर का भी इत्तेफाक हुआ क्योंकि एक हमारा प्रोजेक्ट वो भी है। तो वहाँ पे मुझे जो फीडबैक मिला कि जो वर्किंग मदर्स थी उनके बच्चे वहाँ पर जब वो आती हैं तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप, इस कदर वो पेंट अप होती हैं। और जिस डे केयर की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे मतलब बहुत एक्सीलेंट सर्विसेज हैं, और जो इसको हेड कर रही हैं उनको मैं जानती हूँ, जिस तरह वो ट्रेन कर रही हैं स्टाफ को, और एक उन्होंने हाथ अपना उस पर रखा हुआ है कि बच्चों को बात देना है, बच्चों को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे फीड कराना है। तो उन्होंने बताया कि बस जो हम करते हैं वो करते हैं, जब वीकेंड के बाद जब बच्चे आते हैं तो जो जितने गंदे और जो उनकी हालत होती है,
तो वो मदर्स के पास टाइम ही नहीं, पैदा तो हो गया Right. और उठा के फिर वो ऐसे ही डे पैर में वो टेनिस बॉल की तरह फेंक दिया। मैं ये नहीं कह रही हर कोई है, लेकिन वो ये है कि वो इतनी ज़्यादा, और फिर उनको ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं कि हम बेबी फूड भी दे सकते हैं। तो खैर ये तो मटीरियल चीज़ें हैं, लेकिन इसकी अहमियत है बच्चे की ग्रोथ में। बिल्कुल है। और उसके बाद मैं वर्किंग मदर्स को भी बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, खुदा नास्ता कोई मुझे गलत समझ ले। तो ये एक तो वो अपना मुकाम पहचाने। माँ जो है वो ये समझे कि मुझसे सवाल होगा कि ये जो औलाद है, इसको तुमने इसकी कैसे परवरिश की, कैसे उठाया। और फिर आजकल की माएँ जो हैं वो खाना खिलाते वक़्त भी जब वीनिंग बच्चे की शुरू होती है, तो उस वक़्त वो कोई टैबलेट या फ़ोन रख देती हैं। ऐसे ही। अब तो टुंग टुंग, अब वो जो राइम्स बज रही हैं अंग्रेज़ लोगों की, गैर अल्लाह की होती है ना, कोई इस्लामिक राइम्स कुछ माएँ करती भी होंगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप माँ जो है वो बच्चे से इंटरैक्ट करे। सही बात, सही बात। जितनी बातें करे उससे, और ज़ाहिर है बच्ची बातें करेगी, अच्छी-अच्छी बातें करे, बच्चे की ग्रोथ होगी। बच्चे की जो यहाँ पे जो चिप फिक्स है ना, हर चीज़ उसकी मेमोरी में उसमें ना सेव हो रही होती है, हर चीज़ मेरा यकीन और ईमान है। और बच्चा किसी पर बोल देता है। तो टेक्नोलॉजी के हैंड्स में इस वक़्त छोड़ेंगे तो उसके हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं। अभी से बेचारा, वो तो उसका तो ब्रेन पूरा बना भी नहीं है। सही। उसमें आपने उसको दे दिया, आईपैड्स में देखती हूँ जब उधर लुढ़क रहे होते हैं, वो टूटे हुए हैं, उसके स्क्रीन्स भी, उनके स्क्रीन सेवर्स भी, या फिर वो बड़ा सा स्क्रीन खोल दिया, जी, उसके ऊपर मिसाल के तौर पे बेबी टीवी लगाते थे लोग पहले, अब तो और भी चीज़ें आ गई। सही। अब वो तो था जूश उसका पूरा जो था वो एजेंडा था। जी। और इसी तरह और बहुत सारे कार्टून्स, आपको भी पता है, जितने एजुकेटेड तबका है, इस पे रिसर्च हुई है, क्या कुछ होता था। ऐसे ही। तो बच्चे को इन चीज़ों के हवाले ना करें, ना ये टैबलेट्स उनकी माँ है, ना ये एलईडी जो बड़ा सा एलसीडी है, स्क्रीन है, वो उनकी माँ है। माँ वो है जिससे पैदा किया है। बिल्कुल सही। तो छोटी सी उम्र से, 1 साल की उम्र से भी मंथ्स का बच्चा होता है, जी हाँ, यकीन करें इतना रिस्पॉन्सिव होता है। ऐसे ही। आप उससे बातें करें, सही। आप उसको एक्शन सिखाएँ, और वो सीखता चला जाता है। ट्रू, ट्रू। अच्छा, उसको ना जैसे ही बच्चा ने अभी बोला भी नहीं है, उसको फैमिली वैल्यूज़ इस तरह से, और ये मैं कोई फैंटेसी वर्ल्ड की बातें नहीं कर रही, प्रैक्टिकली जो मैं देख रही हूँ कि उसको सिखाएँ कि कोई बड़ा आया है, तो कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसे सलाम करना है। एक वक़्त आएगा वो फिर यानी शुरू हो जाएगा। तो पेरेंट्स का रोल हो गया। इसी तरह मैं एक बात ये कहा करती हूँ, और जो हमने अपनी नौजवानी के ज़माने से, जब मैं इस्लामी जमीयत तालिबात में जब एंटर हुई, तो कि अगर जो एल्डेस्ट सिबलिंग है ना, अगर पेरेंट्स उनकी नेकी के रास्ते पे, अगर नेकी का रास्ता पेरेंट्स ने सिखा के उसकी अच्छी तरबियत कर दी, तो जो दूसरे होते हैं ना सिबलिंग्स, तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है साथ।